Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwana. In last lecture, we have studied the polar coordinates r theta and polar equation of a straight line P is equal to r cos theta minus alpha, where r theta is the polar coordinates, P is the length of perpendicular run from the pole on the line, and alpha angle made by OP with initial line. Now today we will discuss the polar equation of a line which passes through 2 points. हमने पिछले लेक्चर में पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में, ध्रुवीय निर्देशांकों के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें आर थीटा जो ध्रुवीय निर्देशांक थे उससे अपन ने सरल रेखा का समीकरण ज्ञात किया था। तो आज उस सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करेंगे जो दो बिंदुओं से गुजरती है। तो इसमें कोई एक लाइन है, ये वाली, ये दो बिंदु है P जिसके निर्देशांक r1 थीटा 1 और Q r2 थीटा 2 है। इनसे गुजरने वाली रेखा की पोलर इक्वेशन, ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ पर पोल O है, ये रहा O, और OX है इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। तो इसमें चूँकि P के निर्देशांक r1 थीटा 1 है तो OP r1 है डिस्टेंस, और ये जो एंगल AOP है, ये AOP, ये एंगल थीटा 1 है। इसी तरह से QR2 थीटा 2 है, इसका मतलब AOQ एंगल तो थीटा 2 है और OQ डिस्टेंस R2 है। अब मान लिया इस रेखा पे कोई पॉइंट है R, and the coordinate of that point R is r theta. It means OR is equal to R and angle AOR is theta. Since PQR lies on a straight line, ये तीनों एक ही सरल रेखा पर हैं, इसलिए PQR तीनों बिंदु जो दे रखे हैं, ये PQR ये एक इसी स्ट्रेट लाइन पर हैं, इसीलिए अपन तीन ट्रायंगल इसमें देख रहे हैं। तो ट्रायंगल POQ, इसमें ये ट्रायंगल POQ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक तरह से रेखा नहीं आ सकती, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल POQ is divided into two triangles. So triangle POQ is equals to triangle POR, lower side of that POQ, and ट्राइंगल ROQ। दो ट्राइंगलों में, ये दो त्रिभुजों में टूटा हुआ है। POQ जो त्रिभुज था, ये त्रिभुज एक तो POR और ROQ में टूटा हुआ है। अब POQ का मान अपन लिख सकते हैं, ये जो POQ ट्राइंगल है इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, हाफ POQ में देखिए एक डिस्टेंस R1 है OP और OQ है R2। तो अपन ये इस ट्राइंगल से प्रॉपर्टी से अपन लिख सकते हैं हाफ R1 R2 साइन POQ। तो साइन POQ अपन निकाल सकते हैं, साइन POQ अपना Q2 माइनस Q1 होगा, तो बाद में लिख देंगे खैर। तो ये हो गया हाफ R1 R2 साइन POQ इज इक्वल टू POR से देखें तो हाफ R1 R साइन POR बन रहा है, और दूसरा जो ट्राइंगल है ROQ, इसमें हाफ R R2, एक लाइन की डिस्टेंस R है, दूसरे की R2 है, तो साइन ROQ ये अपन ने लिख दिया। तो और इसमें हाफ कैंसिल कर रहे हैं सारे में, तो ये R1 R2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, POQ एंगल ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये हो गया R1 R साइन Q माइनस थीटा माइनस थीटा 1। तो थीटा 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, थीटे में से थीटा 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल बनता है POR वाला। इसी प्रकार से ये आ गया R R2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा, टोटल थीटा 2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल ROQ अपने को मिलता है। तो ये लिख सकते हैं। अब पूरी इक्वेशन को अगर अपन R R1 R2 से डिवाइड करें तो साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर R इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा 1 ओवर R2
plus sin theta 2 minus theta over r1. This is the required equation of the straight line which passes through 2 points P and Q. तो यही वो ध्रुवीय समीकरण है रेखा की। इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि एंगल कौन से हैं, डिस्टेंसेस कौन सी अपन ने ली हैं। तो साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर आर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा 1 ओवर आर 2। इसमें थीटा 2 नहीं है तो r2 आ रहा है। इसमें साइन थीटा 2 माइनस थीटा ये r1 आ रहा है। तो इस प्रकार पोलर इक्वेशन जो अपन ने पिछले में एक स्ट्रेट लाइन की पोलर इक्वेशन पढ़ी थी, P इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फ़ा, वो उसका ये अलग रूप है, ध्यान रखना है इसको। अब आगे चलते हैं। फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। वृत्त का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना। तो वृत्त को ध्रुवीय के रूप में कैसे लिखेंगे ये अपन देखेंगे। तो एक सर्कल दिया हुआ है जिस पर एक बिंदु है P जिसका केंद्र है C। O यहाँ पर ध्रुव है और OX लाइन इनिशियल लाइन है। ये OX लाइन इनिशियल लाइन अपने को दी हुई है। तो इस वृत्त का ध्रुवीय समीकरण अपने को निकालना है। ये X लाइन है, OX लाइन। तो इसमें P बिंदु वृत्त के ऊपर है। P लाइज ऑन द सर्कल and the coordinate of P is r theta. It means OP is equal to r and angle between OP and initial line is theta. X axis और OP के बीच का एंगल थीटा है। Let the coordinate, polar coordinate of the center is r alpha, capital R and alpha. It means OC is equal to r and लाइन OC मेक्स विद इनिशियल लाइन एंगल अल्फा। ये अपने को दिया हुआ है। तो COP अगर अपन निकालना चाहें तो वो थीटा माइनस अल्फा एंगल बन रहा है। ये इसमें लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। और चूँकि ये वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या A है, तो यहाँ पर ये PQ इज इक्वल टू PC इज इक्वल्स टू A। ये त्रिज्या मान ली अपन ने, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो ये सारी चीज़ें अपने को दी हुई हैं। अब इसमें अगर देखें तो ट्रायंगल की बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर C ले लिए। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल CP इज A। त्रिज्या मान ली CP A है। देन एंगल POC इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। नाउ इन ट्रायंगल POC, ये जो ट्रायंगल बना हुआ था, ये PO ऊपर गया वो C। तो CP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस 2OP इंटू OC कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। इसको देख लो एक बार। तो इसमें अगर अपन POC की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, POC इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो PC स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, दोनों लिख दिए अपन ने, माइनस 2R इंटू R कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये अपन प्रॉपर्टी जानते हैं, ये अपन ने लिख दी कि किसी एक लाइन का स्क्वायर किस तरह से बाकी दो लाइनों के बीच में लिखा जा सकता है। तो R स्क्वायर, दिस R स्क्वायर माइनस 2RR कॉस थीटा माइनस, इसको ठीक तरह से इसी लाइन को लिख रहे हैं, आर में द्विघाती समीकरण बता रहे हैं। तो R स्क्वायर माइनस 2RR कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यही है वृत्त का ध्रुवीय समीकरण। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही ध्रुवीय समीकरण कहलाता है वृत्त का। तो आर में द्विघाती जो होता है ये, और जिसमें ये जो आर थीटा अपन ने वृत्त के ऊपर के कोई पॉइंट लिया है और सेंटर पॉइंट है आर अल्फा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें। पर्टिकुलर केसेस लेते हैं इसके। ए पोल लाइज ऑन द सर्कल। अगर ये पोल जो अलग इसमें अपन ने दिखा रखा था, ये जो पोल है यहाँ पर, इसमें पोल ये वाला अगर सर्कल के ऊपर यहाँ पर स्थित है, ये पोल अगर यहाँ पर हो तो इक्वेशन क्या होगा। तो इसमें
अगर पोल अपन यहाँ ले रहे हैं, ओ बिंदु यहाँ ले रहे हैं, तो ये भी ए और आर इक्वल हो गए। जो आर डिस्टेंस थी वो त्रिज्या के बराबर हो गई, तो वो अपन लिख रहे हैं इन दिस केस आर इज इक्वल टू ए, देन द इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, ये फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम आर स्क्वायर माइनस 2 AR कर दिया कॉस थीटा माइनस एल्फा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर विल कैंसिल आउट, देन वी गेट आर, एक आर भी कॉमन आ जाएगा तो आर जीरो नहीं तो वो तो जीरो होगा नहीं, तो रिमेनिंग टर्म इज जीरो। तो आर माइनस 2A कॉस थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आर इज इक्वल टू 2A कॉस थीटा माइनस एल्फा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन पोल ओ लाइज ऑन सर्कल। अगर वो भी ध्रुव भी अगर उसी के ऊपर हो तो फिर इस वृत्त का समीकरण यही कहलाता है। If initial line is diameter of circle, then alpha is equal to 0। अगर इनिशियल लाइन को अपन देखें पर्टिकुलर केस में कि अगर इनिशियल लाइन ही डायमीटर है तो कौन अल्फ़ा जो था वो भी ज़ीरो होगा। तो इसको भी अपन पुट कर दें, तो अल्फ़ा को ज़ीरो पुट किया इसी में, तो ये आ गया r इज इक्वल टू 2A कॉस थीटा। तो जब भी वृत्त का समीकरण लिखना हो, अगर ध्रुव वृत्त पर हो और ये जो इनिशियल लाइन है अपनी ये अगर व्यास हो वृत्त का, तो उस केस में r बराबर कैपिटल R बराबर तो a होगा और अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा। तो वो दोनों चीज़ें इसमें रख दी, तो r इज इक्वल टू 2A कॉस थीटा वृत्त का ध्रुवीय समीकरण कहलाता है। अपन ने देखा भी है और याद भी रखना अब इसे। दूसरा पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, इफ़ द पोल इज़ ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये जो पोल अपना ओ है अगर ये सेंटर पर ही आ जाए, उस केस में आर भी ज़ीरो हो जाएगा एंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी उसी से अपन निकालें सर्कल का इक्वेशन, क्योंकि जनरलाइज इक्वेशन सर्कल का यही है। इक्वेशन फर्स्ट ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का, तो उसमें पर्टिकुलर केसेस अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो उस केस में आर भी ज़ीरो ले लेंगे, कैपिटल आर ज़ीरो होगा तो वो उसमें पुट कर दें। तो पुट करा अपन ने आर इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज आर स्क्वायर, आर को ज़ीरो रख दिया तो दूसरा टर्म भी पूरा ज़ीरो हो गया, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो आर ज़ीरो रख दिया, तो ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स आर इज इक्वल टू ए। तो वृत्त का समीकरण अगर पोल सेंटर पे है सर्कल के तो वृत्त का समीकरण होता है आर इज इक्वल टू ए। तो ये नीचे इसमें अपन समझ भी सकते हैं कि अगर अपन ने जो दूसरा पर्टिकुलर केस लिया था जो डायमीटर था, इनिशियल लाइन डायमीटर बन जाए तो फिर ये अल्फ़ा ज़ीरो हो गया, यहाँ पर आर कैपिटल रहेगा वो ए के बराबर होगा, ये ए ही है। तो केस फर्स्ट में अल्फ़ा ज़ीरो ले लिया। केस सेकंड जो अपन ने अभी लिया था जब ध्रुव इस केंद्र पर ही स्थित हो, तो इनिशियल लाइन ये रही, ओ पी अपनी डिस्टेंस रही, आर थीटा कोऑर्डिनेट रहे, तो इसमें आर भी ज़ीरो हो गया अल्फ़ा भी ज़ीरो हो गया, तो इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए प्राप्त हो गया। इस तरह से वृत्त का समीकरण और उसके पर्टिकुलर केसेस, तो मुख्य रूप से जो ध्यान रखना है वृत्त का समीकरण ध्रुवीय रूप में हमेशा यही होता है, ये ध्यान रखो। आर स्क्वायर माइनस 2 RR कॉस थीटा माइनस एल्फा प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैपिटल आर और अल्फ़ा सेंटर के कोऑर्डिनेट है, आर थीटा और वृत्त के ऊपर किसी भी बिंदु के निर्देशांक है। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना है। इसके पर्टिकुलर केसेस जो अपन ने निकाले, इसमें एक तो ये था जब ध्रुव इसके सर्कल के ऊपर हो तो समीकरण हो जाता है आर इज इक्वल टू 2A कॉस थीटा, और दूसरा पर्टिकुलर केस अपन ने निकाला जब सेंटर पोल जो है वो सेंटर पर स्थित हो तो फिर आर इज इक्वल टू ए इस वृत्त का समीकरण होता है। तो इस तरह से अपन ने स्ट्रेट लाइन, जो ध्रुवीय समीकरण स्ट्रेट लाइन का था वो ज्ञात किया, फिर दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात किया, और फिर वृत्त का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात किया। अब आगे आने वाले कोई भी कॉनिक दे दिया, किसी भी तरह का शांकव दिया हुआ है, तो उसका ध्रुवीय समीकरण कैसे निकालेंगे
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें सारे समीकरण इसी तरह से पहले ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करते हैं, फिर उसकी क्वेश्चंस करेंगे।